साल 2014 में पीएम नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने तब उन्होंने बनारस में मेट्रो चलाने का सपना भी देखा। हालांकि उस समय उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार थी और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे और अखिलेश यादव ने लखनऊ के बाद दूसरा शहर बनारस को ही चुना था मेट्रो के लिए, जिसका उन्होंने डीपीआर बनाने के लिए राइट्स जैसी संस्था को चयन किया गया था। हालांकि पूरी तरीके से डीपीआर बन भी गया था और राज्य सरकार को भेजा भी जा चुका था और राज्य के कैबिनेट में इसे पास भी कर दिया गया। जहां एक तरफ लखनऊ में मेट्रो दौड़ रही थी तो दूसरी तरफ बनारस, कानपुर जैसे शहरों में डीपीआर बन चुका था और केंद्र को भेजा जा चुका था। हालांकि उस समय उत्तर प्रदेश के ये 3 शहर बनारस, कानपुर, आगरा मेट्रो का सपना लेके तेजी से विकास की ओर आगे बढ़ रहे थे। तभी यूपी में बीजेपी की गवर्नमेंट आ गई और सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए। हालांकि केंद्र सरकार की नई पॉलिसी के अकॉर्डिंग मेट्रो फिर से 3 शहरों की पिछड़ती चली गई और अप्रूव्ड होने के बजाय फिर से डीपीआर बनाने को कहा गया। हालांकि इन 3 शहरों का फिर से डीपीआर बना, लेकिन हालांकि बनारस सदियों पुराना शहर है और पुराने शहर में छेड़छाड़ करना पॉसिबल नहीं था। हालांकि मेट्रो मैन श्रीधरन ने कहा था कि बनारस में मेट्रो चलना मुश्किल ज़रूर है पर नामुमकिन नहीं है। हालांकि तमाम अड़चनों के बाद कॉस्ट बढ़ गया, अचानक से मेट्रो पॉलिसी का आ जाना, तमाम अड़चनें थी जो बनारस में आज तक मेट्रो बनने की राह में एक रोड़ा बनकर खड़ी हो गई। तो वहीं दूसरी तरफ आगरा और लखनऊ में और कानपुर में आज मेट्रो दौड़ रही है। लेकिन अब 2014 के बाद बनारस में तमाम हाईवे, रिंग रोड ऐसे बने कि बनारस तेज़ी से डेवलप होता गया और यही वजह है कि तमाम होटल समूह, बड़ी इंडस्ट्री, तमाम फेमस हॉस्पिटल इस शहर में दस्तक देने लगे और इस शहर की आबादी तेज़ी से अचानक बढ़ गई। हालांकि पुराने शहर में गोदौलिया से लेकर कैंट तक रोपवे अंडर कंस्ट्रक्शन है और ट्रायल भी चल रहा है जो नवंबर तक जनता को समर्पित भी कर दिया जाएगा, जो देश का पहला अर्बन रोपवे होगा। लेकिन अब 2 दिन पहले केंद्र और राज्य सरकार ने बनारस में एक बार फिर मेट्रो बनाने के लिए सहमति कर दी है और वाराणसी डेवलपमेंट अथॉरिटी को ये जिम्मेदारी दे दी गई है। अब बनारस डेवलपमेंट अथॉरिटी राइट्स जैसी संस्था को अगले 2 महीने के अंदर सर्वे के लिए आमंत्रित करेगा, जिससे बनारस में एक बार फिर से मेट्रो का सर्वे हो सके और डीपीआर उसके आधार पर बनाया जाएगा। हालांकि इस बार मेट्रो शहर के अंदरूनी इलाकों में नहीं दौड़ेगी बल्कि बाहर बसे 9 शहरी इलाकों से होकर गुजरेगी, जहां ज़्यादा तोड़ फोड़ नहीं करना पड़ेगा। हालांकि अब मेट्रो का डीपीआर नॉर्मल मेट्रो का बनता है या फिर लाइट मेट्रो का, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अगले 2 महीनों में अब मेट्रो का डीपीआर बहुत जल्दी से बनने वाला है। अब बनारस वो शहर कहलाएगा जहां देश का अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे भी होगा तो दूसरी तरफ मेट्रो भी। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।